जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पटवाल्स फार्मिंग एंड ब्लॉग्स में। और आज करेंगे हम बात कि 75 हार्ड डे चैलेंज में मैं 91 दिन तक कैसे पहुंच पाया और कैसे आप भी इस सफ़र को आसानी से पूरा कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कर दिखाया और मैं करके दिखा रहा हूं। तो चलिए चलते हैं और मैं पहुंच चुका हूं सड़क पर। और पहले बात करते हैं कि 75 हार्ड डे चैलेंज एक चैलेंज नहीं है। पहले आपको तो यह समझना पड़ेगा कि यह एक चैलेंज नहीं, बल्कि खुद को बेहतर करने का और खुद को आगे बढ़ने का और अपने सपनों को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को और अपने मन को मजबूत करने का एक दृढ़ निश्चय संकल्प है, जो कि हमें हर दिन बेहतर बनाता हुआ जाता है और जिसमें कि काफ़ी नियम भी है। और वहाँ पर आपको अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं और पहुंच चुका हूं मैं सड़क पर और करते हैं पहले वार्म अप, फिर करते हैं रनिंग और फिर करते हैं आगे की बातें शुरू कि मैं यहां तक कैसे पहुंच पाया। तो चलिए बात कर रहा था मैं कि 75 आर डे चैलेंज आप भी कैसे ले सकते हैं। तो जो पहला जो मैंने अभी वर्कआउट किया, जहाँ पे मैंने की स्ट्रेचिंग, तो स्ट्रेचिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको नेक्स्ट डे जब भी आप उठेंगे तो आपकी बॉडी ऐसी रेडी होनी चाहिए, ऐसे तैयार होनी चाहिए कि बिना पेन के आप दोबारा वही वर्कआउट कर पाए जो कि आप पहले पिछले दिनों से डेली करते आ रहे हैं। तो वहाँ पे यही इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रेचिंग करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है और इम्पोर्टेंट भी है। इसी से आपकी मसल्स गेन होंगी और आपकी बॉडी में खिंचाव आएगा, तनाव, स्ट्रेस है। और ये चीज़ें तुम्हें क्या करेंगे, दूर करेंगे। इन चीज़ों से तुम्हें स्ट्रेस से दूर करेंगे। अब चलिए अब करते हैं कि जो मेरा पहला दिन था, वो पहला दिन जोश से भरा हुआ था, बहुत जोश से, जिसकी कोई उम्मीद नहीं लगा सकते हैं कि पहले दिन तो ये मत पूछना कि मैंने कैसे कर पाया, मैं कैसे, मतलब वो तो पहला दिन था जो वो ऐसे हो चुका था जैसे कि आसानी से, बिल्कुल ही हलवे की तरह कि आया और खाया बस। तो पहला दिन तो था आसान, लेकिन जब दूसरा दिन था तो दूसरा दिन और मुश्किल था, क्योंकि पहले दिन तो कर दिया, एक दिन तो हर कोई कर पाता है, जैसे मैं हूँ, आप हो, या जैसे आप एक दिन जिम चले जाते हो। लेकिन जो दूसरा दिन होता है वो काफ़ी मुश्किलों से भरा होता है और मुश्किलें आती है। तो चलिए, तो अब मैं पहुंच चुका हूं 51वें दिन में। तो चलिए और आगे बात करेंगे और करते हैं रनिंग स्टार्ट, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 6 बजने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने सौपाल की और लोकेशन की ओर। चलिए तो दोस्तों, आज तक मैंने रनिंग कंप्लीट कर दी है। अब बढ़ेंगे आगे। तो देखिए, मैं अभी तक रनिंग कंटिन्यूसली
जो कि इतनी प्रॉपर रनिंग कर रहा हूँ, ना कि जो मुझे थकान आ रही है ना ही कुछ, क्योंकि एक जो रूटीन बन गया है, डिसिप्लिन बन गया है, वही इम्पोर्टेंट होता है। और देखिए, आपको किसी भी चीज़ को करने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी चाहिए, और मैं रनिंग तक यहाँ तक पहुँच पाया हूँ तो मेरा डिसिप्लिन ही है, कंसिस्टेंसी है कि सुबह उठना, जागना, स्ट्रेचिंग करना और रनिंग करना। तो चलिए चलते हैं, इसके आगे के सफ़र को पार करते हैं। और मैं पहुंच चुका हूं आधे रास्ते में, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, कर ली है मैंने 100 कल तक रनिंग कंप्लीट, और अब करते हैं वर्कआउट एक्सरसाइज। तो देखिए, यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था पहले दिन जब मैंने रनिंग स्टार्ट की, ठीक है। तो उस दिन तो ये था कि पहला दिन था, जोश था, दौड़ गया, आ गया यहाँ तक, बड़ी मुश्किल से आया था। लेकिन वापस जाते टाइम बहुत हालत ख़राब हुई। आप समझ नहीं सकते हैं कि पहले दिन ही 4 किलोमीटर रनिंग करना, वो भी बहुत टाइम के बाद, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। बट नेक्स्ट डे थोड़ा काफ़ी डिफ़िकल्ट और ज़्यादा था, क्योंकि नेक्स्ट डे क्या होता है कि पहले दिन तो हम रनिंग कर लेते हैं, लेकिन जो दूसरा दिन होता है वो दर्द से भरा, हौसला तोड़ने वाला, वह दर्द जो कि बार बार हमें चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि बस अब नहीं है तेरे बस का, मत भाग, नहीं कर पाएगा। तो यही चीज़ें थी जो कि रोकती है। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रखा, उठा, भागा और लगातार मेहनत करते रहा। तो हर दिन मतलब दर्द था और हौसला टूटता रहा, लेकिन मन को मजबूत करना इतना आसान नहीं होता है जितना कि मैं कर पाया, और बहुत मुश्किलें होती हैं। पहले दिन तो मैं आ ही गया, मैंने बताया, दूसरा दिन भी ठीक ही था, तीसरा दिन लगभग 1 हफ्ते तक मेरी हालत ऐसी थी कि मैंने सोचा कि क्यों कर रहा हूँ मैं, मतलब मैं नहीं करना चाहता था ये चीज़ें। बट पता नहीं अचानक से कोई थॉट आया, कोई रील आई, और बस उसी ने, देखिए आपको करने के लिए, देखिए यहाँ पे ही सबसे बड़ी बात ये छुपी है कि आपने कुछ चीज़ें देखी, आप ऐसे ही बैठे थे, आपने देखा। तो सबसे पहले तो मैं वहाँ पे ऐसे ही रील्स देख रहा था फ़ोन में, तो अचानक से अंकित बाईपुरिया 75 हार्ड डे चैलेंज का आया। तो मैंने बिना सोचे समझे, ना इस पे कुछ सोचा ना कुछ विचार किया, बस सीधा चैलेंज ले दिया। लेटे लेटे ही मैं दिन में खाना खा के लेटा, तो वहाँ पे मैं ऐसे ही रील स्क्रॉल कर रहा था, तो स्क्रॉल करते करते जैसे ही 75 हार्ड डे आया, मैंने वैसे ही एक डिस्क्रिप्शन तैयार किया, स्क्रिप्ट तैयार की, और चैलेंज ले लिया कि कल से मेरा 75 हार्ड डे चैलेंज स्टार्ट होने वाला है। तो आप सभी जुड़े रहिए। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए, कोई भी, कभी भी, आप किसी भी स्थिति में हो, कैसी भी कंडीशन में हो, आप कहीं पे भी बदल सकते हैं, जैसे कि मैं बदल पाया। और देखिए, वहाँ पे मात्र मेरा छोटा सा चैलेंज मुझे आज कहाँ पर ले आया है। तो आज मैं 91वें दिन में पहुँचा हूँ, तो आसान नहीं था। और चलिए करते हैं वर्कआउट। और सबसे ज़्यादा जो मुझे मोटिवेशन मिलता है आप सभी से इसलिए कि अगर मैं एक दिन छूट गया, अगर 75 हार्ड डे का एक दिन भी अगर मैंने मिस कर दिया, एक दिन भी अगर मेरा मिस हो गया वर्कआउट से या रनिंग से, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो हमने रूटीन बनाया है, वो रूटीन और डिसिप्लिन हमें बिल्कुल नहीं तोड़ना है, छोड़ने की उम्मीद नहीं रखनी है। बस हमें सोचना है कि हमें जाना है। जो कि मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि आप रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले आधे रास्ते तक जाइए, फिर आधे रास्ते से सड़क तक जाइए। अगर आप कहाँ पर भी दौड़ते हैं, पार्क में दौड़ते हैं, तो धीरे धीरे करके एक दिन आप पार्क में जाएंगे या रोड पर जाएंगे, तो एक दिन आप सोचेंगे कि चलिए आज रनिंग कर ही लेते हैं। तो एक दिन आप रनिंग करके वापस लौटते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता है कि कैसे आप इस चीज़ में डिसिप्लिन में आ चुके हैं, कंसिस्टेंसी में आ चुके हैं। तो चलिए फटाफट से करते हैं वर्कआउट, और टाइम भी काफ़ी हो चुका है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए करते हैं।
तो दोस्तों, ये सिर्फ वर्कआउट नहीं है, ये जो मैं कर रहा हूँ वो खुद को मजबूत बनाना। देखिए, फिजिकली और मेंटली आप तभी ठीक हो सकते हैं, तभी आप उसमें बेहतर बन सकते हैं जब तक आपकी फिजिकल एक्सरसाइज वर्कआउट ना करें। देखिए, फिजिकली आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा और फिजिकली और मेंटली ठीक रहने के लिए वर्कआउट तो बहुत इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेचिंग है। आप यहाँ पे ये नहीं है कि आपको घंटों घंटों तक जिम में वर्कआउट करना है, आपको सिर्फ डेली के 5 मिनट निकालने हैं और कोई ना कोई वर्कआउट करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मेरा क्या है, रनिंग करना है। तो रनिंग करना है तो आप सभी से मैंने चैलेंज लिया है, खुद से चैलेंज लिया है आप सभी को बेहतर बनाने के लिए, कि मैं खुद को बेहतर बना के दिखाऊँगा। तो उस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए आपके लिए मुझे डेली वर्कआउट करना पड़ता है। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो ये है कि आप सभी के लिए मुझे वर्कआउट करना है, रनिंग करनी है। लेकिन सेकंड ये है कि अगर आप नहीं करना चाहते, आप कुछ भी नहीं करते हैं, तो आप सिंपल सा डेली वॉकिंग ही कीजिए, मॉर्निंग वॉक पर जाइए, 5-10 मिनट जाइए, ज़्यादा नहीं। कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 10-10, 15-15 मिनट या आधा-आधा, 1-1 घंटा वर्क मॉर्निंग वॉक करना है। आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट लेकर चलना है। तो डेली जब आप 5-10 मिनट को कंप्लीट करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, तभी आपकी टाइमिंग बढ़ेगी। तो चलिए करते हैं और वर्कआउट। और यहाँ तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल है, हर कोई नहीं पहुँच पाता। अब मेरी बात अलग है, आपकी बात अलग है, सबकी सिचुएशंस कंडीशंस अलग अलग रहती है, सबका दृढ़ निश्चय अलग होता है। और देखिए, जो सेल्फ से बात की है कि इस वादे को कंप्लीट करना है, जो खुद से प्रॉमिस किया है इस वादे को पूरा करना है, वो मैं करके दिखा रहा हूँ। तो हर किसी की यहाँ तक पहुँचने की बहुत कम कैपेबिलिटी होती है, जो कि 1 हफ्ते तक या ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक ही कर पाते हैं और उसके बाद छूट जाता है। तो चलिए करते हैं आगे वर्कआउट। तो दोस्तों, यहाँ तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन मैं पहुँच ही चुका हूँ और जैसे मैं कर पा रहा हूँ वैसे ही आप सभी भी कर पाएंगे। और उतना भी आसान नहीं है और इम्पॉसिबल भी नहीं है। इम्पॉसिबल में पहले मैंने बोला, पॉसिबल शब्द पहले छुपा है। बस आपको इनको हटाना है और पॉसिबल को देखना है। तो आप किसी भी चीज़ को जहाँ पर भी हो वहीं से स्टार्ट करो। आप चाहे स्टूडेंट हो या बड़े हो या कोई भी हो, आपकी एज मैटर नहीं करती है। जो आपको करना है, जो आपका सपना है, उसको पूरा करने के लिए आप एक बार उठिए तो सही, एक बार कोशिश करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि जो मेरा सपना था वो कैसे पूरा होगा और कैसे मैं इसको पूरा कर पाऊँगा। तो चलिए करते हैं और वर्कआउट और फिर चलते हैं घर की ओर। चलिए तो दोस्तों, आज का जो मेरा 75 हार्ड डे चैलेंज का 51वां दिन भी पूरा हो चुका है। अब मात्र बचे हैं 24 दिन और 24 दिन हो जाएंगे मेरे 2 जून को पूरे। अब देखिए, मैंने टारगेट पहले ही लिया है, लक्ष्य मेरा वही है कि 2 जून तक मुझे इसको कंप्लीट करना है और बीच में किसी भी कंडीशन में इसको छोड़ना नहीं है। अगर इसको छोड़ दिया तो जो सारी इतने दिन की मेहनत है वो सारी बर्बाद हो जाएगी। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इस ब्लॉग में, इस 91वें वीडियो में
आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलता हूँ मैं आपको नए दिन में नई ऊर्जा के साथ और नए जोश के साथ। तो हारिए मत और लड़ते रहिए, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। जय जवान जय किसान। तो मुझे बिल्कुल विश्वास है, यकीन है कि आप सभी में जो भी मेरे अभी वीडियो देख रहे हैं वो सभी या तो लेटे हैं, या तो कुर्सी में हैं, या तो सामने टीवी ऑन की है, और बस देखने के बाद कुछ टाइम के लिए जोश आया और हो गए तैयार कि कल से मुझे करना है। लेकिन जैसे वीडियो ख़त्म हुआ उसके बाद जोश भी ख़त्म। यही सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। तो चलिए चलते हैं आगे।